अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मुस्तफ़ा हेल्थ टाइम न्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हमारा जो प्रोग्राम चल रहे हैं मुसलसल, वो इंशाअल्लाह हर मौजू पे इलाज असबाब बता रहे हैं। हर बीमारी का जो भी बता रहे हैं वो सिर्फ फ़ीस बिल्ला बता रहे हैं, हमें किसी से लालच नहीं है। जो भाई इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे वो इंशाअल्लाह अल्लाह उनको शफा देगा। आज का जो जो हमारा मौजू है वो भी बहुत ही आम है, वो है मैदे का अल्सर, जिसको मैदे का ज़ख़म भी कहते हैं। ये होता क्यों है, कैसे होता है, उसकी अलामात क्या हैं। सबसे पहले यह है कि हम जो भी खाना खाते हैं, ये चटपटे सालन खाते हैं। उसके बाद खाने के बाद मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जो सुन्नत तरीका है हम उससे दूर हैं। तो ये खुराक ज़ख़म मैदे को अंदर से ज़ख़म कर देती है। जो तेज़ मर्च मसाला खाते हैं, खाकर उसके बाद दिन को कैलूला नहीं करते, रात को चहलकदमी नहीं करते, सालन जो है वो तेज़ खाते हैं, उससे ये एक पहले झिल्ली सी बन जाती है मैदे के ऊपर, फिर आस्ता आस्ता वो अल्सर बन जाता है। अल्सर से अगर उसका इलाज आप नहीं करेंगे, दरीना रहेगा 4 साल 5 साल, तो फिर ये मैदे का सरतान कैंसर बन जाता है। यही वो कैंसर है जो शुरू में अल्सर और उसके बाद ये कैंसर बन जाता है। इसका इलाज भी बहुत आसान है। सबसे पहले है कि आपने रोटी जो है वो शरीर से खानी है। जो भी सालन आप खाएंगे बिल्कुल सीधा सालन खाएंगे, सीधा सादा। और इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हमने अपने खानों से हल्दी को हमने ख़त्म कर दिया है। ये बहुत बड़ा आम मसला है इसका, इससे भी बन जाता है, ये अल्सर बन जाता है। अभी पहले भी मैंने बताया था कि आपने मसाला कौन सा इस्तेमाल करना है। उसमें आपने काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी, साबुत हल्दी लेकर ये बारीक पीस कर अपने अपने सालन में इस्तेमाल करनी है। और ये इसका अलामात क्या है, जब खाना खाते हैं तो ये पेट फूल जाता है और मैदे पे वज़न आ जाता है, कभी कभार मुंह से खून भी आता है। ये अल्सर की अलामात होती हैं। ये जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, रंग फीका फीका रहता है, ये पूरा जिस्म दर्द भी करता है, ये उसकी अलामात होती हैं। और आप कहीं भी जाएंगे, खून का एक टेस्ट होता है एच पैलोरी, वो आप टेस्ट करवाएंगे, वो आपका पॉजिटिव आएगा। ये समझ लें कि आपके मैदे के अंदर ज़ख़म है, अल्सर है। उसके लिए बहुत ही आसान इलाज है, मुश्किल नहीं है। फिर वही मैं बार बार दोहराता हूँ कि हम जो जितने भी मुसलमान हैं या जो जितने भी हम इंसान हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए किताब कुरान को उतारा है। हम उससे रहनुमाई नहीं लेते, हदीस से रहनुमाई नहीं लेते। जितनी भी बीमारियाँ हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनका इलाज भेजा है, फिर बीमारी को उतारा है। इलाज हमारे नबातात हैं। और ये भी आप जान लें कि आपको खुशी होगी कि एलोपैथिक वाले, वो ये यूरोप वाले जितने भी हैं, उन्होंने रिसर्च की है। जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं उनका साइड इफ़ेक्ट है, उनका उनके पास तोड़ नहीं है। तो वो भी अभी मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जो सदर ये बिल क्लिंटन था अमेरिका का, उसने एलोपैथिक को झूठ करार दिया था कि ये जो इलाज है ये सब झूठ है। असल जो इलाज है वो ये तिब यूनानी का यूनानी इलाज है, देसी इलाज है। अभी वो जैतून पे बहुत सारे उसने किए थे, वो ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा पूरा इंटरव्यू आपको बता दूंगा। वो अभी इस रिसर्च पे आए हैं कि जो 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अद्वियात का बताया था, जो ग़ज़ाएँ उन्होंने बताई थी, उनसे इलाज जो है वो अच्छे तरीके से होता आस्ते आस्ते है, लेकिन वो हमेशा के लिए होता है, बीमारी नहीं लगती। ये एलोपैथिक है, ये फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड से आगे ये कुछ भी नहीं है। इलाज उसमें भी है, वो भी इल्म है, हम उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन वो फर्स्ट एड है। अभी करना ही क्या है, अल्सर के लिए आपने लेना है संगजराहत और फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी को आपने बड़ी पहले ये फुल करना है। इस लेना क्या है कि आपने संगजराहत लेनी है, उम्दा वाला ख़ास वाला वो लेना है, और सफ़ेद फटकड़ी लेनी है। ये आपने लेना है। अगर
पूरा नुस्खा आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आधा आप इस तरह बना लें कि 100 ग्राम आप ले लें संगजराहत और 50 ग्राम ले लें आप फटकड़ी ले लें, सफ़ेद खाम फटकड़ी ले लें। उसको आपने पहले गर्म करना है, चूल्हे पे रख कर वो पिघल जाएगी। पिघलने के बाद फिर वो इसी तरह सख्त हो जाएगी। ये थोड़ी सी बनाने में बेहतियाती होती है। जब फटकड़ी खील होती है वो पानी की तरह होती है तो हम उसको खुद ठंडा करते हैं। उस तरह ये नहीं बनती, उस तरह ये काम नहीं करती। चूल्हे पे ही रखेंगे वो पहले लिक्विड बनेगी तो फिर वो ठोस बन जाएगी, वो खिल हो जाएगी। जैसे वो सफ़ेद किस्म का एक हार्ड किस्म का ठोस माया से ठोस बनकर सख्त हो जाएगी। फिर उसको उतार कर फिर उसको पीसना है। 100 ग्राम आपने संगजरात लेना है, संगजरात लेकर उसके बाद 50 ग्राम आपने फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी वैसे जैसे मैंने तरीका बताया ऐसे करना है। इसको बारीक पीसना है। आप ये समझ कि दवाई जितनी भी आप बारीक पीसेंगे उतना ये काम करेगी। इसको बारीक पीस कर इसको आपके जैसे ऐसे ऐसे इसको करेंगे तो जो हाथों को सख्त महसूस ना हो वो आपकी दवाई बन जाएगी। करना क्या, आपने 2 से 4 रत्ती लेनी है, ज़्यादा इसकी मकदार नहीं लेनी। दूध के साथ सुबह शाम खाली पेट लेनी है। इससे ये होगा कि आप दूध के बगैर नहीं ले सकते। जब माजरत दूध के साथ आप लेंगे तो ये दूध जो है ये अंदर जाते ही फटकड़ी इसको फाड़ देगी, ये दूध फट जाएगा और ज़ख्मों के ऊपर तय की तरह ये दूध उसके ऊपर जो फट जाता है ये ज़ख्मों के ऊपर प्लस्तर हो जाएगा। ये समझ लें कि जैसे किसी के सामने जिस्म पे ज़ख्म होता है तो उसको प्लस्तर करते हैं, ऐसे मैदे के अंदर जाकर ये ज़ख्म के ऊपर ये जो फटकड़ी है संगजराहत है ये दूध को फाड़ देते हैं और दूध तय की तरह प्लस्तर की तरह उसके ऊपर ज़ख्म के ऊपर आ जाता है। इसको इस्तेमाल करना है खाने से पहले इस्तेमाल करना है, खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करना। 15 दिन आपने लगातार इस्तेमाल करना है सुबह शाम। इंशाल्लाह आप जहाँ कहीं से भी जाकर अपना टेस्ट करवा लें वो एच पीलोरी आपका नेगेटिव आएगा। इसमें परहेज़ किया है, आपने मिर्च और मसाला बिल्कुल नहीं खाना, रोटी बिल्कुल नहीं खानी। 15 दिन आपने खाना जो भी खाना है लाइट खाना है, उसमें ये साबूदाना खा लें, दलिया खा लें और इस तरह की हल्की ग़िज़ाएँ खा लें, रोटी नहीं खानी है। जहाँ कहीं से भी आप इंशाल्लाह टेस्ट करवाएंगे आपका ये एच पीलोरी नेगेटिव आएगा। अल्सर मैदे का इंशाल्लाह ये इसका आज़मूदा है, ग्रांटेड इलाज है। और साथ साथ आपको अगर ज़ख्म हयात मिल जाए वो आपको जंगली ज़ख्म हयात लेना है, पंसार से मिल जाता है, उसको आपने बारीक सफ़ूफ़ करना है। सफ़ूफ़ करके उसको आपने एक चन्ने जितनी खुराक आपने खानी है वो भी सुबह शाम खाली पेट, लेकिन उसको आपने खाना मक्खन में या दही में, मक्खन में या मलाई में खाना है, इसके बगैर आप नहीं खा सकते। वो भी एक ही आपने लेना है, ज़ख्म हयात लेना है, वो जंगली लेना है, उसको बारीक पीसना है, बारीक पाउडर करना है और उसको आपने मक्खन में या मलाई में खाना है, सुबह खाली पेट और शाम भी खाली पेट। इंशाल्लाह जहाँ जिसको भी ये मसला है अल्सर मैदे का, इसका इंशाल्लाह 100% जो भी हमारे पास इल्म है, जो सीने के राज हैं, जो हमारे हकीम है, जितने भी ये हमारे अंदर का जो इल्म है वो बग़ैर लालच के हम अब तक मुंतकिल कर रहे हैं। फ़ायदा उठाएं। ज़िंदगी उसी को समझते हैं जो किसी के लिए भला हो जाए, वही ज़िंदगी होती है जो दूसरों के काम आ जाए। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे लोगों के फ़ायदे के लिए काम ले। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।